नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो भी भर्तियां चल रही थी, चाहे वो ड्रेसर की भर्ती हो, फार्मासिस्ट की भर्ती हो, ओटी असिस्टेंट की भर्ती हो, एक्सरे की भर्ती हो, ईसीजी की भर्ती हो, इन सारी भर्तियों में जो है पता चल चुका है कि आखिर कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, यानी कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और कितनी सीटें खाली रह गई है। खाली कितनी सीटें रह गई है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सारी जो है भर्तियों में। जो ऑफिशियल आंकड़ा है ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम स्टाफ नर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि इसमें लगभग कितनी सीटें खाली जाने वाली है, और साथ ही साथ अन्य भर्तियों के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है यहाँ पे देखिएगा ईसीजी को लेकर के। यहाँ पे देखिए पहला वाला हमारा ईसीजी है। ईसीजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीट था वह टोटल 242 था। टोटल 242 सीटों पे भर्ती निकला था। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि कितने लोगों को डीवी में बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो डीवी में बुलाया गया 170 लोगों को बुलाया गया डीवी में। यानी आप समझेंगे कि 242 में 242 लोग भी नहीं मिल पाए। यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो बाकी कैटेगरी में यहाँ पे लोग मिल ही नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे भी लगभग जो सीटें खाली चली गई 72 सीटें खाली चली गई। ये देखिए, मतलब ईसीजी जिसमें सबसे कम भर्ती थी इसमें भी 72 सीटें खाली जाएगी। तो जो लोग भी ईसीजी वाले हैं आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको 72 सीटें जो है खाली गई है। फिर आने वाले दिनों में कुछ सीटें ऐड करके अगली भर्ती में इसको भी जो है जारी किया जाएगा। तो ईसीजी में कितनी सीटें खाली है? 72। अब हम अगली भर्ती के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट में टोटल जो सीट था वो 1683 था। कितना था जी? 1683 टोटल सीट था। यहाँ पे आप देखिएगा 1683। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डीवी के लिए कितना बुलाया गया है। तो डीवी के लिए लोगों को जो बुलाया गया 904। ठीक है, ये मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ ऑफिशियल आंकड़ा है। 904 को बुलाया गया है। 904 को जो बुलाया गया तो इसमें सीटें कितनी खाली चली गई जी? तो यहाँ पे टोटल सीटें खाली चली गई 779। 779 जो है सीटें खाली है इसमें। ये 904 को बुलाया गया, क्या पता इसमें कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स में एरर हो, कुछ समस्याएं हो, तो ये सीट और लोग भी कम हो जाएंगे। मतलब 779 फिलहाल तो सीट खाली है ही। 779 से ये प्लस होगा और फिर आने वाले दिनों में जो है सीटें ऐड करके आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। ये है ओटी के लिए। तो जिनके पास भी ओटी का सर्टिफिकेट है, इस बार किसी कारण वजह से आप चूक गए हैं तो तैयारी करते रहिए। क्लियर है ये बातें? ओटी के लिए आपने देख लिया। तो अब हम एक्सरे टेक्नीशियन को देख लेते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में टोटल जो सीटें थी कितनी थी जी? 1240। 1240 टोटल सीट था। कितने लोगों को जो है डीवी में बुलाया गया? तो जो डीवी में बुलाया गया एक्सरे टेक्नीशियन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो डीवी में बुलाया गया है वह 955 लोगों को बुलाया गया है। 955 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया एक्सरे में। तो कितने लोग बच गए जी? तो यहाँ पे जो सीटें खाली बच गई अप्रॉक्स अगर आप बात करते हैं तो 285 सीटें आपको एक्सरे टेक्नीशियन में भी खाली रह गई। मतलब आप देखेंगे ना, यूआर और ईडब्ल्यूएस को छोड़ देते हैं, बाकी कैटेगरी में कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए हैं। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे जो है एक्सरे की बात करें तो 285 सीटें यहाँ पे भी खाली रह गई। कुछ सीटें ऐड करके आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे फार्मासिस्ट में। तो फार्मासिस्ट में आपको टोटल जो है सीटें थी 24 से 73। कितना था जी? 24 से 73 टोटल सीट था। कितने लोगों को जो है डीवी में बुलाया गया है? तो 1025 लोगों को जो है डीवी में बुलाया गया है। तो यहाँ पे कितने खाली रह गए जी? 1400 समथिंग 48 के आसपास जो है आपको यहाँ पे सीटें खाली रह गई फार्मासिस्ट में। देखिए कितना अच्छा मौका है। अगर आप इस बार चूक गए हैं तो अगली बार 1448 तो सीटें खाली है सरकार के पास। कुछ सीटें ऐड करके आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो 1448 फार्मासिस्ट में भी सीटें खाली चली गई। और इसमें भी अगर लोग कुछ अगर मान लीजिए कि इधर उधर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में एरर होता है तो और सीटें बढ़ जाएगी। फिलहाल ऑफिशियली 1448 है। इसके बाद हम बात करते हैं परिधापक, यानी जो ड्रेसर की भर्ती है। ड्रेसर में अप्रॉक्स 3,326 सीटें थी। इसमें लगभग बुलाया गया 1785 लोगों को। 1785 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पे सीटें खाली चली गई 1541। ये देखिए 1541 सीटें खाली चली गई हैं। एक बड़ा नंबर है ये।
1541। और इसमें भी मान लीजिए कई लोग डॉक्यूमेंट्स के चलते छटते हैं तो ये जो है सीट, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा खाली। मतलब एक तरीके से कहेंगे अप्रोक्स जहाँ तक अनुमान है 1700-1800 सीटें इस बार खाली जाने वाली है। तो नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हमने नया बैच इसके लिए शुरू कर दिया है ड्रेसर के लिए। जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के एजुकेशनल एकेपी पे आपको मिल जाएगा, या फिर ड्रेसर तैयारी संबंधित आप 72 899 59 436 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 72 899 59 436 पे इसका जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए 1541 सीटें तो ऑफिशियली खाली है, डॉक्यूमेंट्स में एरर होगा तो 1700-1800 के आसपास सीटें खाली चली जाएगी। तो आपको नई भर्ती आएगी, उसमें ये सारी सीटें इंक्लूड रहेगी। क्लियर है ये बातें? ड्रेसर का हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे स्टाफ नर्स का देख लेते हैं। देखिए स्टाफ नर्स में 11,379 जो टोटल क्या था जी सीट था, ठीक है। इसमें जो अनुमान जो किया गया 11,000 जो है 389 जो है, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें भी सीटें खाली जाने वाली है। सीटें इसमें अप्रॉक्स जो आंकड़ा जो है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो अप्रॉक्स 8,000 के आसपास लोग इसमें पास होने वाले हैं। 8,000 के आसपास लोग इसमें पास होंगे। और जो है इसमें जो है सीटें जो खाली जाएगी वह ईबीसी का जाएगा, ईबीसी का जाएगा, एससी का जाएगा, एसटी का जाएगा। ये 3 कैटेगरी की सीटें खाली जाएगी, मतलब इसमें खाली जाएगी। और बाकी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, या फिर जो BC 2 कैटेगरी है, इसमें सीटें खाली जाने की कम संभावना है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 8,000 के आसपास लोग ही क्वालिफाई आपको नजर आएंगे ये जो है स्टाफ नर्स में। तो यहाँ पे भी आपको सीटें खाली नजर आएगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन का तो अभी तो ना ही एग्जाम्स हुआ है, तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा। हालांकि जब देखा आगे जो भी आएगा वो आपको हम बताएंगे, फिलहाल अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ओवरऑल हमने सारी भर्तियों के बारे में बताने की कोशिश करा कि किस जो है भर्ती में कितनी सीटें जो है आपको यहाँ पे खाली गई है। स्टाफ नर्स का ही केवल अनुमानित है, स्टाफ नर्स का ही केवल अनुमान जो मैंने 8,000 के आसपास बताया है। बाकी अगर आप अन्य भर्तियों की बात करें तो सारा ऑफिशियली आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।